हर हर महादेव, जय माँ शक्ति के आप सभी को मेरे चैनल रूता शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अशोक सुंदरी और उनके पति नहुष के विवाह संबंधी कुछ रहस्यमयी बातें और बातों के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों, अशोक सुंदरी का विवाह माता पार्वती ने बचपन में ही नहुष से तय कर दिया था। नहुष उम्र में अशोक सुंदरी से भी छोटे थे। गणेश जी अपनी बहन की तपस्या को खत्म कराने के लिए नहुष के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। अशोक सुंदरी ने ही असुरहुंड को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु उसके पति नहुष के हाथों होगी, परंतु इस चीज से डरकर वह नहुष पर आक्रमण कर देते हैं। तब नहुष ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा लेने आते हैं। वह आक्रमण आश्रम पे कर देते हैं ताकि नहुष को मारा जा सके और असुरहुंड हमेशा के लिए अमर हो जाए। परंतु इस चीज से चिंतित होकर नहुष के माता पिता माता पार्वती के पास आ जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि उनको रात दिन नहुष की चिंता लगी रहती है, क्यों ना आप उसे जल्दी से बड़ा कर दे ताकि वह अशोक सुंदरी से जल्दी विवाह करके असुरहुंड का वध कर सके, ताकि वह चिंता मुक्त होकर रह सके। तब माता पार्वती उनसे कहती है, यह सब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। परंतु उनके बार बार आग्रह करने पर माता पार्वती उनसे कहती है कि वह इस बारे में महादेव से बात अवश्य करेंगी। जब इस बारे में माता पार्वती महादेव से बात करती हैं तो महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि यह सब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तुम स्वयं प्रकृति होकर इसके विरुद्ध कैसे जा सकती हो। माता पार्वती और महादेव एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। तभी अगले दिन महादेव शमशान में बैठे हुए होते हैं और कैलाश पर नहुष की ओर से उनके मंत्री विवाह का शगुन लेकर कैलाश पहुंच जाते हैं। माता पार्वती अत्यंत चिंतित हो जाती हैं कि अभी महादेव ने स्वीकृति नहीं दी और विवाह का शगुन भी आ चुका है, अब क्या होगा। परंतु श्री हरि विष्णु महादेव से कहते हैं कि पार्वती जो भी कर रही है वह अपनी संतान की भलाई के लिए कर रही है। आप दोनों को एक निष्कर्ष पर आना चाहिए। महादेव कैलाश पर जाकर माता पार्वती को शगुन की बधाई देते हैं और कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम नहुष को बड़ा कर देना। जब माता पार्वती शगुन लेकर महाराज आयु के घर पर जाती है तब माता विशेष पूजा करके नहुष को बड़ा कर देती है, विवाह योग्य बना देती है। अशोक सुंदरी का विवाह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से किया जाता है। मामा होने के सारे कर्तव्य भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा निभाए जाते हैं। विवाह से पहले सभी श्री गणेश की पूजा करते हैं, फिर विवाह के कार्य आरंभ करते हैं। विवाह संपूर्ण होने के बाद जब अशोक सुंदरी विदा हो जाती है तो उनकी सास उन्हें अगले दिन कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए नहुष संग भेज देती हैं। तब उन पर आक्रमण हो जाता है। वह आक्रमण असुरहुंड द्वारा किया जाता है, जिसे अशोक सुंदरी ने श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु नहुष द्वारा होगी। जैसे ही हुंड और नहुष आपस में टकराते हैं, असुरहुंड माया जाल चलते हैं। उन्हें चारों ओर हुंड दिखाई देते हैं। तब उनकी सहायता के लिए कार्तिकेय और गणेश पहुंच जाते हैं और असुर हुंड का वध नहुष के हाथों हो ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों।